मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आधी रात को मीडिया से ऐसे छुपते हुए कौन व्यक्ति जाता है? बाकी वो आ जाए। मैंने तो ये भी कहा चुनाव ही लड़ लेते ना, किसने रोका था? देते इस्तीफा और लड़ लेते। पार्टी टिकट नहीं देती, निर्दलीय फॉर्म भर देते। राजस्थान की उदयपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक चीज़ आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। कौन सी? इस चुनाव प्रचार में गुलाब चंद कटारिया जी जो यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वे तो संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। डिस्टर्ब क्या, ऐसे 5-4 और आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर संवैधानिक पद की गरिमा तो बनाए रखें, और अगर राजनीतिक काम करना है तो इस्तीफा दें। हम तो कह रहे हैं, हम कोई डिस्टर्ब थोड़ी हो रहे हैं। ऐसे चीज़ों से मेवाड़ के लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ये चीज़ें होती रहती है। पर हम संविधान के रक्षक हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं, और संविधान के अगर कोई धज्जियाँ उड़ाता है, भारत के राष्ट्रपति कोई भारतीय जनता पार्टी की पर्चियाँ बांटे तो शोभा नहीं देता। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि वो यहाँ के नेटिव हैं, और अगर वो अपने आधी रात शहर में आ रहे हैं दिवाली पे, आधी रात को मीडिया से ऐसे छुपते हुए कौन व्यक्ति जाता है? आपने कभी अपने पत्रकारिता जीवन में ऐसा राज्यपाल देखा जो आधी रात में छोटी प्राइवेट गाड़ी में मीडिया से छुपते छुपाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए अपने पार्षदों की मीटिंग लेने जा रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 ऐसी और मीटिंग ले लो, पर संविधान की रक्षा करो। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मैं आग्रह करूंगा कि मैम, यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड वी एक्सपेक्ट that you should take care of these type of violations of the articles of the constitution of our country। मैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह करूंगा कि संविधान की रक्षा करें, और ऐसा व्यक्ति जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, जो संवैधानिक पदों पर होते हुए राजनीति काम कर रहा है, हमें लगता है कि वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी वो आ जाए। मैंने तो ये भी कहा चुनाव ही लड़ लेते ना, किसने रोका था? देते इस्तीफा और लड़ लेते। पार्टी टिकट नहीं देती, निर्दलीय फॉर्म भर देते। बीजेपी ने इस बार उदयपुर की सीट से ताराचंद जैन को मैदान में उतारा है, और इनसे पहले गुलाब चंद कटारिया ही यहाँ पे एमएलए भी थे, और जिनकी वजह से गौरव वल्लभ जो है वो एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कि इनका उस पर क्या कहना है, जो वो कह रहे हैं कि भाई गुलाब चंद कटारिया ऐन चुनाव के बीच में यहाँ पे आ जाते हैं एक तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ऐसा है, ये उनकी हार की बौखलाहट का प्रतीक है। गुलाब चंद जी कटारिया राजनीति के इतने वर्ष यहाँ निकाले, कोई राजनीति में भाग नहीं ले रहे। उनके बच्ची का नांगल था, कहीं परिवार में गमी हुई, दिवाली है, और आना उनका स्वाभाविक है। कहीं पर भी राजनीति के किसी भी केंद्र के अंदर कोई भाग लिया नहीं है। ये इस तरह की उनकी बौखलाहट है। क्या, क्यों ये बौखलाहट क्यों? हार का प्रतीक है। उनको जमीन नजर आ गई है, जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो खिसियानी बिल्ली वो नोचे, वो स्थिति पे कांग्रेस आ चुकी है, क्योंकि उनको जवाब देते बनता नहीं है। गौरव वल्लभ जी का उदयपुर से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको उदयपुर की भौगोलिक परिस्थिति मालूम नहीं है। वो मैं तो कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि उदयपुर की खाली सीमा बता देवे, उदयपुर विधानसभा शहर विधानसभा की। पिछले दिनों वो प्रचार के लिए निकले और ग्रामीण में चले गए। उनको ना तो जोगपोल पता है, ना गंगोर घाट पता है, ना नाड़ा खाड़ा पता है। जब तक इस क्षेत्र का बासिंदा नहीं होगा। आगे तो जमाई है, वो जमाई तो ससुराल में नहीं, पियर में ही ठीक लगते हैं, उनके घर ही ठीक लगते हैं। जमाई का तो उनके सम्मान वही है। और मैं तो ये देखो, आप जिस जस्ट इसके पीछे मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप जहाँ मेरा इंटरव्यू लेते हो, वहाँ से 50 मीटर दूरी पे मेरा ऑफिस है। दिन भर वहीं बैठता हूँ, सीधा कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ। आप इनमें से 25 कार्यकर्ताओं के नाम बताओ तो मैं भी बता दूंगा। लेकिन गौरव वल्लभ जी, उनका राजनीति में चुनाव लड़ना शौक है, जीतना लक्ष्य नहीं है। बीजेपी का ये कहना है कि वो गुलाब चंद कटारिया के यहाँ पे आने को लेकर के जिस प्रकार से इशू उसका बना रहे हैं, एक तरह से मुख्य मुद्दों से चुनाव प्रचार को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, उदयपुर।